Assalamu alaikum everyone and Pakhair Akhlat. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है Realme Buds Clip OWS that is open wear stereo earbuds that I got from phonepro.pk and phonepro की वेबसाइट पे इनका retail price 20,000 rupees है. I'll put the link of these in the video description so updated pricing के लिए आप link visit कर सकते हैं. अब वो लोग जो workout के लिए earbuds ढूंढ रहे हैं so ये earbuds उनके लिए better option हो सकते हैं. So let's find out कि ये earbuds sound, ear fit, calling, gaming and battery performance में कैसे हैं. वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. प्रोडक्ट का पैकेजिंग बॉक्स वाइट कलर में है जिसके फ्रंट साइड पे प्रोडक्ट नेम एंड इमेज है एंड साइड पे फीचर हाइलाइट्स हैं. बॉक्स के अंदर आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा एंड इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल एंड एक वारंटी एंड सेफ्टी गाइड इंक्लूडेड है. चार्जिंग केबल बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है जो कि यूजुअली रियलमी इंक्लूड नहीं करता. केस का बिल्ड पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक का है और ये एक राउंडेड पेबल शेप्ड केस है और इसका फिनिश फ्रॉस्टेड मैट है जो कि फिंगरप्रिंट मार्क्स बिल्कुल भी कैच नहीं करता और इस कलर को टाइटेनियम ब्लैक कहते हैं और इसके अलावा फ़ोन प्रो की वेबसाइट पे ये टाइटेनियम गोल्ड कलर में भी अवेलेबल है. केस के लिड पे रियलमी की ब्रांडिंग है और इसके नीचे एक सर्कुलर एलईडी लाइट है और केस के बॉटम पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और इसके पास एक पेयरिंग एंड रीसेट बटन है जिसको 3 सेकंड्स तक प्रेस रखने से आप इनका पेयरिंग मोड इनेबल कर सकते हैं. एंड ये ईयरबड्स वैसे तो गूगल फास्ट पेयरिंग के साथ आते हैं और इनका गूगल फास्ट पेयरिंग मोड मोस्ट ऑफ द टाइम्स केस का लिड खोलने पे ऑटोमेटिकली न्यू डिवाइसेस के लिए पॉपअप हो जाता है अगर ये ईयरबड्स ऑलरेडी किसी डिवाइस के साथ पेयर एंड कनेक्टेड ना हो. बट स्टिल अगर ये आपके ब्लूटूथ सेटिंग्स में फर्स्ट टाइम शो ना हो तब ये बटन आपने 3 सेकंड्स के लिए प्रेस रखना है तो ये खुद ही न्यू डिवाइस के ब्लूटूथ सेटिंग्स में शो होंगे एंड मोस्ट प्रॉबेबली गूगल पेयरिंग का पॉपअप भी खुद अपीयर हो जाएगा और सेम बटन को 10 सेकंड्स तक प्रेस रखने से आप इनको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं. केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करता है एंड स्प्रिंग लॉक मैकेनिज्म वाला है जो कि एक जगह पे लॉक हो जाता है एंड लिड के हिंज की क्वालिटी अच्छी है एंड इसमें कोई वॉबल एंड प्ले आपको फील नहीं होगा. ओवरऑल केस की कंस्ट्रक्शन काफ़ी सॉलिड है एंड केस का इन हैंड फील भी प्रीमियम है और केस को प्रेस करने पे मुझे स्ट्रक्चरल रिजिडिटी में कोई भी वीकनेस फील नहीं हुई. चार्जिंग केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स अराउंड 52 ग्राम्स है एंड सिंगल ईयरबड स्लाइटली अबव 5 ग्राम्स है. ईयरबड्स ओपन डिज़ाइन क्लिप ऑन सी ब्रिज स्टाइल में है जिनका आउटर पार्ट प्लास्टिक का है जबकि सेंट्रल सी ब्रिज पार्ट मेमरी टाइटेनियम एलॉय से बना हुआ है फ्रॉम द इनसाइड एंड बड्स का फिनिश ग्लॉसी है एंड इनकी कंस्ट्रक्शन को अगर देखा जाए तो इनकी बैटरीज लार्ज पोर्शन में इंस्टॉल्ड है. चार्जिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स यहाँ पे लोकेटेड हैं वेयर एज टच सेंसर एरिया यहाँ पे है और ये वाला पोर्शन साउंड आर्मेचर इनक्लोजर का है और साउंड माउथ पे अच्छी क्वालिटी वाला मैश इंस्टॉल्ड है. ये होल्स वेंट होल्स हैं जो कि साउंड के प्रेशर को बैलेंस करते हैं एंड पर ईयरबड 2 माइक्स इंस्टॉल्ड हैं जिसमें से कॉलिंग माइक यहाँ पे इंस्टॉल्ड है एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन यहाँ पे लोकेटेड है जो कि बोथ साइड्स पे कॉमन वेंट को शेयर करता है एंड बड्स पे कोई एलईडी इंडिकेटर नहीं है. ओवरऑल इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ये टाइटेनियम एलॉय का आर्क ब्रिज भी काफ़ी ड्यूरेबल है. ईयरबड्स प्रॉपरली ग्लू शट हैं और ये ऑफिशियली IP55 सर्टिफाइड हैं विच टेक्निकली मीन्स ये वाटर स्प्लैशेस को हैंडल कर सकते हैं. और रही बात इनके ईयर फिट की तो ईयर फिट इनका बहुत स्टेबल है एंड आई बिलीव ये वर्कआउट लाइक रनिंग एंड जिम सेशंस के लिए परफेक्ट ईयरबड्स हैं. बड्स का मैग्नेटिक होल केस के अंदर स्टेबल है और मॉडरेट शेक से ये बाहर नहीं आते. हाउएवर केस को एक्सट्रीम लेवल पे शेक करने से एट टाइम्स बड्स केस से निकल आते हैं. ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.4 है एंड कोडेक सपोर्ट इनका AAC एंड SPC है और इन पे 11 मिलीमीटर का डुअल मैग्नेट एम्पलीट्यूड स्पीकर यूनिट इंस्टॉल्ड है. बट डुअल मैग्नेट के टर्म को आपने डुअल ड्राइवर यूनिट से कंफ्यूज नहीं करना बिकॉज इनका ड्राइवर सिंगल यूनिट ही है पर ईयरबड. इन्हें डिवाइस के साथ पेयर करने के बाद हर बार केस का लिड खोलते ही ये ऑन एवरेज अराउंड 2 to 3 सेकंड्स के बीच में कनेक्ट हो जाते हैं बट ये कनेक्शन टाइम आपके फ़ोन के ब्लूटूथ वर्जन पर भी डिपेंड करता है. ये ईयरबड्स मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं और इनके डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर ठीक से काम करता है. बट अक्रॉस 2 डिवाइसेस ऑडियो मीडिया स्विच करने के लिए आपने मीडिया को मैनुअली 2 डिवाइसेस पे पॉज एंड प्ले करना होता है टर्न बाय टर्न एंड कुछ सेकंड्स के गैप से ऑडियो मीडिया स्विच हो जाता है. 5 का अपडेट रिसीव हो चुका है सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि ये अपडेट क्या न्यू विजुअल्स एंड परफॉर्मेंस चेंजेस लेकर. मुझे इस पे One UI 8.5 का अपडेट रिसीव हो चुका है सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि ये अपडेट द One UI 8 बट उससे पहले ये फिगर आउट करते हैं कि ये फोन अब तक की कराया है ऑन A07 कंपेयर टू द One UI 8 बट उससे पहले ये फिगर आउट कर
इनके साउंड को डिस्कस करने से पहले आपने ये बात समझनी है कि OWS, जिसको ओपन वेरिएबल स्टीरियो या ओपन वेयर स्टीरियो या ओपन वायरलेस स्टीरियो भी कहते हैं, ये नॉर्मल रबर टिप्स वाले ईयरबड्स से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनका साउंड माउथ आपके ईयर कैनाल को टच नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर ही थोड़े से डिस्टेंस पे रहता है, जिसकी वजह से क्लिप ऑन ईयरबड्स का साउंड यूजुअल रबर टिप्स वाले ईयरबड्स के कंपैरिजन में थोड़ा एरी एंड ओपन साउंड करता है विद मिनिमल आइसोलेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब जो लोग इस टाइप के ईयरबड्स यूज़ कर चुके हैं वो इस बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे। एनी हाउ, इनके साउंड को मैंने Xiaomi 15 एंड iPhone 15 Pro Max दोनों डिवाइसेस पे टेस्ट आउट किया टू फाइंड के डिफरेंट प्रोसेसर्स और ब्लूटूथ ट्रांसमिशन ऑडियो डेटा को किस तरह डिकोड करते हैं ऑन द Realme Buds Clip, एंड दोनों डिवाइसेस पे मुझे इनकी साउंड क्वालिटी एंड लाउडनेस ऑलमोस्ट सिमिलर फील हुआ। अब इनके साउंड को डिस्कस करते हैं। इनका साउंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे नेचर बैलेंस के प्रीसेट पे मिलेगा एंड बेस बूस्ट का टॉगल आपको इनेबल्ड मिलेगा इन पे। तो आउट ऑफ द बॉक्स इन सेटिंग्स पे इनका साउंड आउटपुट मुझे बैलेंस्ड साइड पे नहीं लगा, एंड बिकॉज ऑफ द बेस बूस्ट प्लस एल्गोरिदम इनका बेस स्लाइटली एलिवेटेड यानी एनहांस्ड फील होता है टू कॉम्पनसेट फॉर द ऑडियो लॉस ड्यू टू ओपन ईयर डिज़ाइन, जो कि ज़्यादातर यूज़र्स को डेफिनेटली पसंद आएगा। इनके बेस में बूमी एलिमेंट ज़रूर फील होता है, एंड एज अ रिजल्ट सॉलिड एंड क्लियर बेस पंच एंड थंब थोड़ा सा बैक एंड पे चला जाता है, बट इट इज़ देयर। ट्रेबल इन पे स्मूथ फील होते हैं रादर देन हार्श। सिंबल एंड हायर फ्रीक्वेंसी डिटेल्स इन पे ऑडिबल हैं विदाउट द हार्श एलिमेंट। कंसिडरिंग कि ये ओपन डिज़ाइन बड्स हैं, स्टिल मिड्स इनके डिसेंट हैं, एंड टू द मोस्ट पार्ट इंस्ट्रूमेंट्स में सेपरेशन आपको फील होगी। ऑल्दो लोअर मिड्स बेस की वजह से शायद थोड़े थिक फील हों आपको, अदरवाइज मिड्स इनके ठीक हैं। वोकल क्लैरिटी भी इनकी अच्छी है, एंड मेल वोकल्स ज़्यादा अपफ्रंट फील होते हैं कंपेयर टू द फीमेल वोकल्स। रही बात लाउडनेस की, तो इनका साउंड मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल पे फेयरली लाउड है, एंड सिंस ये क्लिप ऑन ओपन डिज़ाइन ईयरबड्स हैं, सो हाई वॉल्यूम लेवल पे इनसे साउंड डेफिनेटली लीक होगा, जो कि एक नॉर्मल बात है। स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट भी इन पे मिल जाता है, जिसको Realme लिंक ऐप से आप इनेबल कर सकते हैं, बट रिमेंबर ये फीचर स्पेसिफिक गेम्स, वीडियोज़ एंड ऑडियो ट्रैक्स पर ही काम करता है, एंड इस फीचर से ऑडियो प्रोफाइल थोड़ा सा इमर्सिव साउंड करता है विद एक्वी एंड ड्रीमी फील टू इट। Realme लिंक ऐप को ऑलरेडी मैं Realme Buds T500 Pro के रिव्यू में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एनी हाउ जब आप बड्स को ऐप के साथ कन्फिगर करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको मिलेगा। बड्स एंड केस दोनों का चार्ज आपको तब डिस्प्ले होगा जब बड्स केस के अंदर हों, एंड उसके नीचे साउंड इफेक्ट्स में आपको EQ मोड्स मिलते हैं, जिसमें 4 डिफरेंट साउंड प्रीसेट्स हैं, एंड डिफ़ॉल्ट साउंड सेटिंग्स पे इनके साउंड को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वेयर एज क्लियर बेस से इनका बेस स्लाइटली और भी इन्हांस्ड फील होता है विदाउट डिस्टॉर्टिंग एंड कंप्रेसिंग अदर फ्रीक्वेंसीज, सो आप इन्हें क्लियर बेस साउंड प्रीसेट पर भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज बेस बूस्ट साउंड प्रीसेट पे इनके मिड्स थोड़े सप्रेस्ड एंड मफल्ड फील होते हैं, एंड क्लियर वोकल्स प्रीसेट से इनका बेस स्लाइटली रिड्यूस्ड एंड ट्रबल थोड़ा ब्राइट फील होता है। अदर देन दिस आप कस्टम EQ सेटिंग्स भी अपने लिए बना सकते हैं। इसके बाद स्पेशल ऑडियो को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एंड वो भी आप ऐप से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप डायनामिक ऑडियो के ऑप्शन से इन ईयरबड्स के लो, मिड एंड हायर फ्रीक्वेंसी बार को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। बेस बूस्ट प्लस का ऑप्शन भी आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं, एंड इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड जस्ट लाइक द Realme Buds T500 Pro, यहाँ पर भी ऐप में आप AI लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन के फीचर को यूज़ कर सकते हैं, एंड ये अराउंड 35 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मैं YouTube पे काम करता हूँ और मुझे छुट्टी वाले दिन भी काम करना होता है। I work on YouTube and I have to work on holidays too. इसके बाद ऐप में आपको गेमिंग मोड का टॉगल मिलता है, एंड माइंड फ्लो मोड भी मिलता है ऐप में, जिसमें डिफरेंट एम्बिएंट साउंड्स अवेलेबल हैं। इसके बाद आप ईयरबड्स के लिए टच कमांड्स भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एंड अदर देन दिस ऐप से आप डुअल कनेक्टिविटी के फीचर को भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इनकी माइक क्वालिटी को मैंने सिम कॉल पे टेस्ट किया, सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज करें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है Ulanzi G12 माइक्रोफोन से विद नॉइस रिडक्शन ऑफ, एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस अ बिट मोर चैलेंजिंग आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माय टेस्टिंग फोन। सो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद नॉइस की इंटेंसिटी आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी, एंड इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन का माइक्रोफोन कुछ इस तरीके से नॉइस को फिल्टर आउट करता है सिम कॉल पे। एंड नाउ आई विल स्विच द Realme Buds Clip ईयरबड्स।
रियलमी बड्स फ्लिप पे स्विच करने के बाद उनकी माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी। एंड ऑल्सो टर्न ऑफ एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। सो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद उनकी माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे कंपेयर टू द फोन्स माइक्रोफोन आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगी। सो इस कॉल अकॉर्डिंग से आपको इनकी माइक की क्वालिटी को जस्ट कंपेयर एंड एवेल्युएट कर लें। इनकी गेमिंग लेटेंसी विद गेमिंग मोड इनेबल्ड अराउंड 45 मिली सेकेंड्स एडवर्टाइज्ड है। एंड इनकी लेटेंसी टेस्ट करने के लिए मैंने इनसे पबजी खेल के देखा एंड AAC कोडेक पे इवन गेमिंग मोड के साथ मुझे नोटिसेबल लेटेंसी फील हुई फॉर सम रीज़न। बट कोडेक को SPC पे स्विच करने के बाद मुझे लेटेंसी काफ़ी मिनिमल फील हुई। सो एज फार एज द गेमिंग परफॉर्मेंस और SPC कोडेक इज़ कंसर्न, आई थिंक आप इनको गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। पर ईयरबड इनकी बैटरी कैपेसिटी 45 mAh है। केस की बैटरी कैपेसिटी 530 mAh है एंड इनका एडवर्टाइज प्ले टाइम AAC कोडेक पे विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑन 50% वॉल्यूम 7 आवर्स एडवर्टाइज्ड है। एंड केस के साथ टोटल प्ले टाइम इनका 36 आवर्स एडवर्टाइज्ड है। इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड AAC कोडेक पे ऑन 50% वॉल्यूम इन पे मैंने एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया और मुझे इनसे 7 आवर्स एंड 18 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 106 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा जब बड्स का चार्ज 0% था। एंड जब आप बड्स को केस के अंदर चार्ज के लिए रखते हैं तो केस का LED कुछ सेकंड्स बाद ही ऑफ हो जाता है। एनी हाउ अराउंड 151 PM बड्स केस के अंदर कम्प्लीटली 0 to 100 चार्ज हुए। सो इन टोटल द बड्स took 45 minutes to get fully charged inside the case। चार्जिंग केस से बड्स 3 times फुल 0 to 100 चार्ज हुए एंड फोर्थ टाइम पे बड्स केस से अराउंड 60% चार्ज हुए एंड देन द केस डाइड। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 10:17 AM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 watt चार्जिंग अडेप्टर एंड अराउंड 11:54 AM चार्जिंग केस कम्प्लीटली 0 to 100 चार्ज हुआ। सो इन टोटल द केस took 1 hour and 37 minutes to get fully charged from 0 to 100। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।